देखिए क्या है ना कि ऐश्वर्या राय के ऊपर उन्होंने टिप्पणी नहीं किया। उन्होंने अजय देवगन पर भी टिप्पणी किया, शाहरुख खान पर भी टिप्पणी किया। तो अभी क्या है कि जो बीजेपी की जो आईटी सेल है वो इस देश में महिला की सम्मान किया जाता है। ऐश्वर्या राय उन्होंने बोल दिया तो इसको इन्होंने ट्रोल कर दिया कि जानते हैं कि महिलाओं के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का टिप्पणी होता है तो देश में वो तुरंत मुद्दा का मामला बन जाता है। सम्मान करना ठीक है, महिला का सम्मान, ठीक है महिला का सम्मान, तो वो उनका गलत मानसिकता बोलने का नहीं था कि राहुल ऐश्वर्या राय नाच रही है। वो गलत मानसिकता को उसको और नहीं लेना चाहिए। मीडिया को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज का जो वर्तमान मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, वो असली मुद्दे को भटकाकर उसी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। जिस प्रकार से राहुल गांधी बताया कि ऐश्वर्या नाच रही है, उसी मुद्दे पर ज्यादातर डांस दिखाया जाता है, ज्यादातर देश के असली मुद्दों से भटकाया जाता है। क्योंकि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात 2014 में मोदी की सरकार ने किया था, उस मुद्दे को आज तक मीडिया नहीं दिखाई। किसान का जो आंदोलन चल रहा है उस मुद्दे को मीडिया नहीं दिखाती है। सामाजिक न्याय की बात मीडिया नहीं करती है, आर्थिक न्याय की बात मीडिया नहीं करती है। मीडिया सिर्फ मुद्दे को भटकाने का काम करती है। वर्तमान समय में जो यात्रा कर रहे हैं, वो जो देख रहे हैं और जो वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि काशी के घाट के किनारे जो युवा हैं वो नशे में थे, तो उन्होंने उसको लेकर बयान दिया। तो उन्होंने बयान दिया कुछ अलग मानसिक तरीके से दिया कि आज के युवा को इस चीज से लत छूटना चाहिए। और उन्होंने मोबाइल भी कहा था कि आज के युवा 8 घंटे तक मोबाइल चलाते हैं, उन्हें इस चीज से निकलना चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। कांग्रेस किसी प्रकार से टूट नहीं हो रही है। आपने देखा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अभी चलाया गया कि कमलनाथ जो है किसी भी वक्त लगातार मीडिया में चल रहा था कि वो बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं, लेकिन क्या कमलनाथ ने बीजेपी का हाथ थामा? उन्होंने बीजेपी का हाथ नहीं थामा। और कुछ ही दिनों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। तो कमलनाथ जी ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए हम ऐतिहासिक रूप से तैयार हैं, हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी जी के साथ हमेशा रहेंगे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पूर्ण समर्थन करेंगे। तो ये बीजेपी इतना प्रेशर पॉलिटिक्स बनाती है कि बीजेपी वाले जो है खरीद फरोश की राजनीति को चालू कर देते हैं, पैसे से खरीदना चालू कर देते हैं या ईडी इनकम सीबीआई इनकम टैक्स की धमकी देकर उनमें छापे मराने का प्रयास करते हैं। इसलिए सभी लोगों को शिफ्ट किया गया। तो इसी प्रकार से जो है आपने देखा कि जिस प्रकार से कांग्रेस में टूट बिहार में नहीं हुई, जो पूरे देश में जिस पार्टी जो भाजपा थी वो लोग को तोड़ते थे, उनके खुद तो विधायक बिहार में टूट गए, उनके खुद विधायक बिहार में टूट गए, बहुत देर तक सदन में नहीं पहुंचे। सरकार बिहार में वर्तमान समय में नीतीश कुमार ने बनाया है, वो सत्ता के पावर पे बनाया है, वो उनकी सरकार बनाई भी नहीं है, वो सत्ता की पावर की सरकार है जो कि बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। लेकिन टूट तो कहा जाता है कि यादव कभी नहीं टूटते, यादव तो चले गए। ठीक है, यादव चले गए। यादव कौन? प्रहलाद यादव गए, प्रहलाद यादव चले गए। तो आपको पता होगा कि प्रहलाद यादव जी जो है उनके ऊपर जो है पहले से केस था, वो बालू माफिया रह चुके हैं, वो उनके ऊपर केस है। तो उन्हें डराने धमकाने का काम नीतीश कुमार के आला अधिकारियों के द्वारा किया गया। अगर हम उनके साथ नहीं जाते हैं तो आपका ये केस को ओपन किया जाएगा, इसलिए वो उनके साथ चले गए। आपने देखा नीलम देवी चली गई, जिनकी आज पति अनंत सिंह, जिनको आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह ने गिरफ्तार किया था AK-47 के मामले में, वो आज जेल में है। तो ये जो है नीतीश कुमार ने नीलम देवी से कहा कि जो है अगर आप मेरे साथ आ जाते हैं तो हम सरकार में रहेंगे, तो हम आपके पति को जेल से निकाल देंगे। तो ये डर दिखाकर चेतन आनंद गए, जो कि आनंद मोहन के बेटे हैं, उनको भी किस प्रकार से नीतीश कुमार ने जेल से बाहर निकलवाया है, किसी भी से छुपा हुआ नहीं है। वो कानून में बदलाव करते हैं और सारे लोगों को निकलवाते हैं, तो उनमें से एक आनंद मोहन भी थे। तो सभी लोग, कांग्रेस पार्टी कभी डूबने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो आजादी के समय से जो लगातार इस देश के साथ खड़ी है, जो जिनका इस देश में आजादी दिलाने में एक अहम भूमिका है, वो पार्टी कभी डूब नहीं सकती है। पार्टी की स्थिति थोड़ी सी कमजोर थी, जो कि अब धीरे धीरे जो है पार्टी अपने रूपरेखा पर आ रही है और ऊपर उठ रही है। पार्टी की जो सोच थी, जो विचारधारा थी, वो शुरू से जो रही है कि रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो जो पार्टी की जो सोच है वो उसी पर रहेगी। पार्टी हमेशा से जो है सभी को लेकर चलने वाली ये कांग्रेस पार्टी है, किसी में टूट नहीं देखना चाहती है। मैंने जो देखा है, अब मैं भी यात्रा में शामिल हुआ था, मैंने जो देखा है, राहुल गांधी जी जब चल रहे हैं तो आज देश का किसान हो, आज देश का युवा हो, आज देश का दलित हो, आज देश का पिछड़े दल का कोई भी लोग हो या गरीब हो, वो रोड पर आज है। राहुल गांधी जी की एक झलक पाने के लिए वो रोड पर उतरता है और राहुल गांधी जी को अपनी समस्या को सुनाता है।
राहुल गांधी जी उन सभी से मिलते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं। तो युवाओं के प्रति जो है राहुल गांधी जी के प्रति बहुत ही अभी उत्साहित हैं कि अगर देश में यदि युवाओं की यदि कोई खुलकर बात कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। युवाओं के साथ राहुल गांधी जी खड़ा है। लोकसभा चुनाव अब पास में ही है, कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। उसके पहले कांग्रेस को लेकर जो विपक्ष है वो कह रहे हैं कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है, वो खुद की नैया खुद ही डुबाने में लगे हुए हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी ने ऐश्वर्या राय पर टिप्पणी की, बच्चन परिवार को घेरा, इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में राहुल गांधी को नशेड़ी बता दिया कि राहुल गांधी खुद नशे में रहते हैं और दूसरे को नशेड़ी कहते हैं। इन्हीं सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं भागलपुर के युवा कांग्रेस प्रवक्ता विकास सिंह। विकास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल गांधी को नशेड़ी कह दिया है मोदी ने, क्या कहेंगे उस पर? मोदी जी कह रहे हैं कि वो खुद नशे में रहते हैं और दूसरे को कहते हैं कि सामने वाला नशा में है। देखिए, राहुल गांधी जी अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी क्रम में वो काशी पहुंचे हुए थे और काशी में महादेव की नगरी है और काशी में उन्होंने देखा कि आज का जो युवा है वो ज़्यादातर समय मोबाइलों में दे रहा है और ज़्यादातर समय आज का युवा जो है नशे में धुत है। तो उन्होंने जो वर्तमान समय में जो यात्रा कर रहे हैं, वो जो देख रहे हैं और जो वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि काशी के घाट के किनारे जो युवा हैं वो नशे में थे, तो उन्होंने उसको लेकर बयान दिया। तो उन्होंने बयान दिया कुछ अलग मानसिक तरीके से दिया कि आज के युवा को इस चीज़ से लत छूटना चाहिए और उन्होंने मोबाइल भी कहा था कि आज के युवा 8 घंटे तक मोबाइल चलाते हैं, उन्हें इस चीज़ से निकलना चाहिए और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए और अपने जीवन के बारे में सोचना चाहिए। तो इसी प्रकार की बयान को लेकर उन्होंने ये बात रखी थी। तो जो पलटवार मोदी जी ने किया राहुल गांधी के ऊपर, उनको नशेड़ी बता दिया। तो ये मोदी जी के द्वारा दिया गया ये बयान जो था, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी को जो विपक्ष का बड़ा चेहरा है उनके ऊपर जो ये मोदी जी बयान दे रहे हैं, उन्हें ये बयान, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें ये बयान शोभा नहीं देती है, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को कभी क्या नशा करते हुए देखा था जो इस तरीके का बयान उन्होंने राहुल गांधी जी के ऊपर दे दिया। ये मोदी जी का बयान का मैं भर्त्सना करता हूँ। ये बिल्कुल मोदी जी के द्वारा जो दिया गया बयान है ये बिल्कुल गलत है। इन्हें, मोदी जी को ये बयान को वापस लेना चाहिए और राहुल गांधी जी से उन्हें क्षमा याचना मांगनी चाहिए। अच्छा, चुनाव नजदीक है, इसके पहले कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है उसकी जो जहाज है वो डूब रही है। क्या मतलब कारण है कि कांग्रेस अपनी पार्टी को संभाल नहीं पा रही है? लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता अब भाजपा की ओर जा रहे हैं, अब वो कमल का हाथ थाम सकते हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस में इतनी बड़ी टूट होने जा रही है? कांग्रेस किसी प्रकार से टूट नहीं हो रही है। आपने देखा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में अभी चलाया गया कि कमलनाथ जो है किसी भी वक्त, लगातार मीडिया में चल रहा था कि वो बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं, लेकिन क्या कमलनाथ ने बीजेपी का हाथ थामा? उन्होंने बीजेपी का हाथ नहीं थामा और कुछ ही दिनों में भारत जोड़ो न्याय यात्रा अभी मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली है। तो कमलनाथ जी ने बताया कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए हम ऐतिहासिक रूप से तैयार हैं, हम राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं और राहुल गांधी जी के साथ हमेशा रहेंगे और भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पूर्ण समर्थन करेंगे। तो ये कमलनाथ जी का बयान आ गया, जिस पर कि अब ये साफ हो गया कि कमलनाथ जी बीजेपी का रुख नहीं करने वाले हैं। तो कांग्रेस पार्टी स्थिर है। आपने देखा कि जिस प्रकार से अभी बिहार के वर्तमान राजनीति में नीतीश कुमार ने पलटी मारा, कांग्रेस के 19 विधायक थे जो एक भी उनमें टूट नहीं हुई और जो पूरे तो टूट नहीं होने का कारण भी तो है, हैदराबाद शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, आप सभी पार्टियां अपने विधायक को बचाने का प्रयास करती है, कांग्रेस सबसे पहले लेकर गई। नहीं ठीक है, उनको लग रहा था कि हमारी पार्टी में टूट हो सकती है तो हम अपने विधायक को बचाएंगे, तो उन्होंने हैदराबाद शिफ्ट कर दिया। तो सभी पार्टियां जो है जिनको लगता है कि मेरे विधायक टूट सकते हैं, या बीजेपी इतना प्रेशर पॉलिटिक्स बनाती है कि बीजेपी वाले जो है खरीद फरोख्त की राजनीति को चालू कर देते हैं, पैसे से खरीदना चालू कर देते हैं, या ईडी इनकम, सीबीआई इनकम टैक्स की धमकी देकर उनमें छापे मराने का प्रयास करते हैं। इसलिए सभी लोगों को शिफ्ट किया गया। तो इसी प्रकार से जो है आपने देखा कि जिस प्रकार से कांग्रेस में टूट बिहार में नहीं हुई, जो पूरे देश में जिस पार्टी जो भाजपा थी वो लोग को तोड़ते थे, उनके खुद तो विधायक बिहार में टूट गए, उनके खुद विधायक बिहार में टूट गए, बहुत देर तक सदन में नहीं पहुंचे। तो जब ये प्रक्रिया चला तो लगातार देखा कि जो जदयू के लोग थे, जो वहां के प्रशासन के लोग थे, उन्होंने पूरा सत्ता का पावर दिखाकर उनके परिवार को धमकाने का काम किया।
आपने देखा जिस प्रकार से अभी सरकार बिहार में वर्तमान समय में नीतीश कुमार ने बनाया है, वो सत्ता के पावर पे बनाया है। वो उनकी सरकार बनाई भी नहीं है, वो सत्ता की पावर की सरकार है, जो कि बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है। लेकिन टूट तो कहा जाता है कि यादव कभी नहीं टूटते, यादव तो चले गए। ठीक है, यादव चले गए। यादव कौन? प्रहलाद यादव गए, प्रहलाद यादव चले गए। तो आपको पता होगा कि प्रहलाद यादव जी जो है उनके ऊपर जो है पहले से केस था, वो बालू माफिया रह चुके हैं, वो उनके ऊपर केस है। तो उन्हें डराने धमकाने का काम नीतीश कुमार के आला अधिकारियों के द्वारा किया गया। अगर हम उनके साथ नहीं जाते हैं तो आपका ये केस को ओपन किया जाएगा, इसलिए वो उनके साथ चले गए। आपने देखा नीलम देवी चली गई, जिनकी आज पति अनंत सिंह, जिनको आरसीपी सिंह की बेटी लिपि सिंह ने गिरफ्तार किया था AK-47 के मामले में, वो आज जेल में है। तो ये जो है नीतीश कुमार ने नीलम देवी से कहा कि जो है अगर आप मेरे साथ आ जाते हैं तो हम सरकार में रहेंगे, तो हम आपके पति को जेल से निकाल देंगे। तो ये डर दिखाकर चेतन आनंद गए, जो कि आनंद मोहन के बेटे हैं, उनको भी किस प्रकार से नीतीश कुमार ने जेल से बाहर निकलवाया है, किसी भी से छुपा हुआ नहीं है। वो कानून में बदलाव करते हैं और सारे लोगों को निकलवाते हैं, तो उनमें से एक आनंद मोहन भी थे। तो सभी लोगों को डर दिखाया गया कि अगर आप हमारे साथ नहीं आते हैं तो आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। तो इसीलिए जो है सारे लोग डर से चले गए थे। और किसी भी विधायक को क्यों नहीं बीजेपी तोड़ पाई, और जदयू के लोग क्यों नहीं तोड़ पाए? लेकिन कांग्रेस को कहा जा रहा है कि डूबती नैया है, अब जहाज डूब जाएगा। कांग्रेस पार्टी कभी डूबने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो आजादी के समय से जो लगातार इस देश के साथ खड़ी है, जो जिनका इस देश में आजादी दिलाने में एक अहम भूमिका है, वो पार्टी कभी डूब नहीं सकती है। पार्टी की स्थिति थोड़ी सी कमजोर थी, जो कि अब धीरे धीरे जो है पार्टी अपने रूपरेखा पर आ रही है और ऊपर उठ रही है। पार्टी की जो सोच थी, जो विचारधारा थी, वो शुरू से जो रही है कि रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो जो पार्टी की जो सोच है वो उसी पर रहेगी। पार्टी हमेशा से जो है सभी को लेकर चलने वाली ये कांग्रेस पार्टी है, किसी में टूट नहीं देखना चाहती है। कांग्रेस पार्टी को जो तोड़ेंगे वो खुद टूट जाएंगे। अभी बिहार में मैंने बताया कि किस प्रकार से बीजेपी के नेता टूट चुके थे। तो ये आने वाले समय में भी जो है जो लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए हैं वो फिर से कांग्रेस में आएंगे। वक्त का इंतजार कीजिए, वक्त बड़ा बलवान होता है। अच्छा, राहुल गांधी जी न्याय यात्रा कर रहे हैं। पहली बार उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया, उसका असर दिखा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में। लेकिन अब लोकसभा चुनाव के पहले भारत जोड़ो न्याय यात्रा खत्म हो जाएगा। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से वो ऐश्वर्या राय पर टिप्पणी कर रहे हैं, बच्चन परिवार को घेर रहे हैं, तो आप राजनीति में हैं तो राजनीतिक एंगल से देखिए उस चीज को। लेकिन बार बार ऐश्वर्या राय पर टिप्पणी करना, और एक बार नहीं हफ्ते में 4 बार उन्होंने टिप्पणी किया है, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए क्या है ना कि ऐश्वर्या राय के ऊपर उन्होंने टिप्पणी नहीं किया, उन्होंने अजय देवगन पर भी टिप्पणी किया, शाहरुख खान पर भी टिप्पणी किया। तो अभी क्या है कि जो बीजेपी की जो आईटी सेल है, वो इस देश में महिला की सम्मान किया जाता है। तो ऐश्वर्या राय उन्होंने बोल दिया तो इसको इन्होंने ट्रोल कर दिया कि जानते हैं कि महिलाओं के ऊपर अगर किसी भी प्रकार का टिप्पणी होता है तो देश में वो तुरंत मुद्दा का मामला बन जाता है। सम्मान करना ठीक है, महिला का सम्मान, ठीक है महिला का सम्मान, तो वो उनका गलत मानसिकता बोलने का नहीं था कि राहुल ऐश्वर्या राय नाच रही है। वो गलत मानसिकता को उसको और नहीं लेना चाहिए। मीडिया को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आज का जो वर्तमान मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, वो असली मुद्दे को भटकाकर उसी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। जिस प्रकार से राहुल गांधी बताया कि ऐश्वर्या नाच रही है, उसी मुद्दे पर ज्यादातर डांस दिखाया जाता है, ज्यादातर देश के असली मुद्दों से भटकाया जाता है। क्योंकि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात 2014 में मोदी की सरकार ने किया था, उस मुद्दे को आज तक मीडिया नहीं दिखाई। किसान का जो आंदोलन चल रहा है, उस मुद्दे को मीडिया नहीं दिखाती है। सामाजिक न्याय की बात मीडिया नहीं करती है, आर्थिक न्याय की बात मीडिया नहीं करती है। मीडिया सिर्फ मुद्दे को भटकाने का काम करती है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं मीडिया मुद्दे को भटकाने का काम करती है, लेकिन राहुल गांधी ने पूरा जानकारी नहीं लिया। उनको ये जानकारी नहीं थी कि अयोध्या राम मंदिर में ऐश्वर्या राय पहुंची ही नहीं थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऐश्वर्या राय पहुंची थी। तो फिर ये क्या है, आधी अधूरी जानकारी लेकर आप कुछ भी कह रहे हैं? हाँ ठीक है, इस चीज से हो सकता है बड़े लीडर हैं, उस सारी बातों को उतना ध्यान नहीं दिए होंगे। ठीक है, ऐश्वर्या राय अयोध्या नहीं पहुंची थी, लेकिन वहां पर देखिए उनका भी उसके पीछे एक मानसिकता बोलने का क्या था, मुंह से निकल गया होगा। उनका मानसिकता ये था, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये, कि वहां पर जितने भी लोग पहुंचे थे अयोध्या में, वो सारे उद्योगपति थे, वो सारे बॉलीवुड के लोग थे, वो सारे वहां पर उद्योगपति पहुंचे हुए थे। वहां पर उन्होंने कहा कि क्या गरीब वहां पर पहुंचे, क्या निचले तबके का लोग वहां पहुंचा, क्या दलित वहां पहुंचा, क्या वहां पर कोई ऐसे लोग पहुंचे जो कि आज देश के वर्तमान राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, जो विपक्ष के लोग पहुंचे? तो वहां पर वैसे लोग नहीं पहुंचे
सिर्फ वहाँ उद्योगपति पहुँचते हैं, उन्हीं को पास दिया जाता है और उन्हीं का वहाँ पर भव्य स्वागत किया जाता है। उनका कहने का मतलब यही था कि अगर आपने राम मंदिर बनाया तो आप किसी गरीब को बुलाते, किसी दलित को बुलाते, पिछड़े दबे कुचले लोगों को बुलाते और राम मंदिर उद्घाटन करते। वहाँ पर तो सिर्फ बड़े उद्योगपति को आपने फोटो कैमरा पर दिखाकर आपने उद्घाटन करवा दिया। तो देखिए, नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो सिर्फ जो है, मैं भी बोलूँगा कि नरेंद्र मोदी लगातार उद्योगपति का सहारा ले रहे हैं। वो किसी भी गरीब को नहीं देखते हैं, किसी भी देश की जनता को नहीं देख रहे हैं, युवाओं को नहीं देख रहे हैं। वो मोदी जी भी लगातार भटकाने का काम करते हैं, वो मन की बात करते हैं। आज मुझे बता दीजिए, मोदी को ये जो है दूसरा टर्म होने को जा रहा है, 9 साल बीतने को जा रहे हैं, क्या मोदी जी ने एक भी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश की जनता का जवाब देने का काम किया? नहीं किया। उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस, देश के आप प्रधानमंत्री हैं, आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कम से कम करनी चाहिए, देश के वर्तमान हालत की बात करनी चाहिए। आप मन की बात करते हैं, आप मीडिया का फेस नहीं करते हैं। मन की बात आप खुद बोल लीजिए, खुद सुन लीजिए, देश की जनता सुन लेगी। आपसे जब तक सवाल नहीं होगा, जब से आप तक मीडिया आपसे सवाल नहीं पूछेगी, आप क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, आपसे जब तक बात नहीं करेगी तो कैसे इस देश की राजनीति चलेगी? ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? मीडिया के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। वही बात लगातार राहुल गांधी जी आज से नहीं, 2014 से ही उठा रहे हैं कि इस देश में जो है लगातार लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साबित कर दिया कि इस देश में जो है लोकतंत्र की हत्या हुई। जी, तो राहुल गांधी की जो ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, अब खत्म होने के कगार पर है, कुछ दिनों में समाप्त हो जाएगी। इसका असर खासकर युवाओं पर क्या पड़ रहा है? युवाओं पर इसका असर है। आपने देखा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो चली, मणिपुर से स्टार्ट हुई। मणिपुर से जो यात्रा स्टार्ट हुई, उसके पीछे एक मुख्य कारण ये था कि मणिपुर जिस प्रकार से जल रहा था लगातार, वहां पर देश के प्रधानमंत्री एक भी बार नहीं जाते हैं। राहुल गांधी जी ने मणिपुर को ही चुना और वहाँ के लोगों के साथ उन्होंने बातचीत किया, वहाँ के मुद्दा को समझने का काम किया, लोगों के बीच गए। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को जहाँ जाना चाहिए था वहाँ पर उन्होंने जाने का काम नहीं किया, न ही कोई भी सत्ता पक्ष के लोग मणिपुर नहीं गए। राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी गए थे, लगातार उन्हें रोकने का भी प्रयास किया गया था। और वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद यही था कि न्याय होना चाहिए। न्याय शब्द से ही जुड़ा हुआ है कि मणिपुर में जिस प्रकार से अन्याय हो रहा था, वो न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी जी निकले। तो वो मणिपुर जाते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और बातचीत करते हुए वो लगातार जो है अभी चल रहे हैं। वो अभी जो मैंने जो देखा है, अब मैं भी यात्रा में शामिल हुआ था, मैंने जो देखा है, राहुल गांधी जी जब चल रहे हैं तो आज देश का किसान हो, आज देश का युवा हो, आज देश का दलित हो, आज देश का पिछड़े दल का कोई भी लोग हो या गरीब हो, वो रोड पर आज है। राहुल गांधी जी की एक झलक पाने के लिए वो रोड पर उतरता है और राहुल गांधी जी को अपनी समस्या को सुनाता है। राहुल गांधी जी उन सभी से मिलते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं। तो युवाओं के प्रति जो है राहुल गांधी जी के प्रति बहुत ही अभी उत्साहित हैं कि अगर देश में यदि युवाओं की यदि कोई खुलकर बात कर रहा है तो वो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। युवाओं के साथ राहुल गांधी जी खड़ा है। इसलिए युवा जो है अभी चाह रहा है कि अगला देश का अगर प्रधानमंत्री हो तो वो राहुल गांधी जी होना चाहिए, जो हमारे भविष्य को संभाल सकते हैं। क्योंकि अभी जिस प्रकार से आपने देखा कि सिपाही की जो भर्ती, जो परीक्षा यूपी पुलिस की ली गई, तो आपने देखा कि किस प्रकार से ट्रेन पर भीड़ थी, स्टेशन पर भीड़ थी, लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे और पूरी ट्रेन फुल थी। लोग जाते हैं और परीक्षा देकर आते हैं और क्वेश्चन लीक हो जाता है। ये सरकार बताइए क्या चीज़ में सफल होती है? क्वेश्चन लीक हो जाता है, परीक्षा रद्द कर दिया जाता है। जो बच्चे यहाँ से जाते हैं रहते हैं, क्या उनका खर्चा नहीं होता है? टिकट का खर्चा है, उनका रहने का खर्चा है, खाने का खर्चा है, फॉर्म का खर्चा है। आप सब चीज़ करते हैं लेकिन पेपर लीक हो जाता है। आपके सरकार में यूपी जो कि कहते हैं कि योगी का सरकार है, वहाँ पर भी पेपर लीक हो रहा है। तो ये आप कहाँ पर सफल हो रहे हैं? आप तो कहीं पर भी सफल नहीं हो रहे हैं। आप ना युवाओं को रोजगार दे पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, ऊपर से आप पेपर लीक करवा दे रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी जी को जो है, युवा जो है राहुल गांधी जी के पीछे अभी चल रहे हैं और वो इस बार ठान लिए हैं कि इस बार देश का जो अगला प्रधानमंत्री होगा वो राहुल गांधी जी होंगे। राहुल गांधी जी होंगे। तो अभी जो अंतरिम बजट पेश हुआ उस दौरान कहा गया कि गरीबों पर, युवाओं पर, महिलाओं पर खासा फोकस किया गया है। युवाओं पर क्या फोकस किया गया? युवाओं को क्या मिला अंतरिम बजट में? अंतरिम बजट में युवाओं को कुछ नहीं मिला। युवाओं के प्रति बजट के अंदर कुछ नहीं था। युवाओं को ही नहीं बल्कि किसान को भी कुछ नहीं मिला। कहाँ कुछ? बजट ही ये फैल है, बजट के अंदर कुछ है ही नहीं। बजट सिर्फ ये एक अंतरिम बजट था। ये बजट को लाया गया, एक समझिए कि एक फॉर्मेलिटी को किसी भी प्रकार से जो है पूर्ण कर लिया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी कुछ दिन के बाद जो निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया, उनको पता था कि आने वाले कुछ दिनों के बाद लोकसभा का जो है चुनाव होने वाला है, आचार संहिता लग जाएगा। तो इसलिए बजट के अंदर वैसा कुछ खास रहा नहीं। बजट निराशाजनक था। बजट सरकार जो लाती है वो पूरा लॉस में बजट है। किसी भी प्रकार के युवाओं में उसमें कुछ रोजगार देने की बात नहीं है।
किसानों को किसी भी प्रकार का उसको जो है मतलब कि किसानों को एमएसपी देने की मतलब किसी भी प्रकार का उसमें पूरा बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है। किसी भी प्रकार का इसमें कोई बात नहीं की गई है युवाओं के लिए और किसानों के लिए। ठीक है, आखिरी सवाल रहेगा कि कांग्रेस से जब भी किसी ऐसे नेता के बारे में बात की जाती है जो मतलब सामने आए, सीना ठोक कर सवाल उठाए, नरेंद्र मोदी हो या फिर कोई भी हो, तो वो राहुल गांधी होते हैं। उनके अलावा कांग्रेस के मतलब कोई ऐसे नेता बहुत कम है या फिर ना के बराबर है जो जमीनी स्तर पर उतरते हैं और सवाल उठाते हैं। ऐसा क्यों है? मतलब कांग्रेस क्या डरी हुई है? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी जी तो आवाज उठा ही रहे हैं। राहुल गांधी जी शुरू से ही आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी सच्चे इंसान है, ईमानदार इंसान है, वो डरते नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी जी को आप देखा आपने कि जब वो वायनाड से सांसद थे तो उनकी सांसदी को छीन लिया गया। हाई कोर्ट ने नहीं, राहुल गांधी तो वही मैंने कहा कि राहुल गांधी तो उठा रहा हूँ मैं आपकी उनके अलावा उनके बात पर आ रहा हूँ कि राहुल गांधी जी तो आवाज उठा ही रहे हैं। तो राहुल गांधी जी सत्यमेव जयते पर चलते हैं। इसके बाद जो है आप देख लीजिए कन्हैया कुमार है, क्या वो युवाओं के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं? वो आवाज उठा रहे हैं। आवाज कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता उठा रहा है, लेकिन उसे दिखाया नहीं जा रहा है। राहुल गांधी जी को दिखा दिया जा रहा है सिर्फ क्योंकि वो बड़े चेहरे हैं, लीडरशिप उनमें भी क्या बड़े चैनल नहीं दिखा रहे हैं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से दिखाया जा रहा है। कोई आज तक चैनल उनके यात्रा को कवर नहीं कर रहा है, कोई एबीपी चैनल उनके यात्रा को कवर नहीं कर रहा है, कोई जीटीवी उनकी यात्रा को कवर नहीं कर रहा है। यानी नोएडा सेक्टर में बैठी हुई जो चैनलें हैं उनकी यात्रा को कवर नहीं कर रही है। तो राहुल गांधी जी के बाद बहुत सारे नेता हैं। कन्हैया जी ने युवाओं के लिए आवाज उठाने का काम किया। अभी बिहार में वो चले, अग्निवीर को लेकर उन्होंने लगातार आवाज उठाने का काम किया। आपके जयराम नरेश जी हैं, वो भी आवाज उठाते हैं। रणदीप सुरजेवाला जी हैं, वो भी आवाज उठाते हैं। पवन खेड़ा जी हैं, वो भी आवाज उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक कोई आवाज उठा रहा है। मैं भी आवाज उठाता हूँ, लेकिन मेरी बातों को सुना नहीं जाता है, यानी मीडिया में दिखाया नहीं जाता है। हम भी सड़क पर आंदोलनरत रहते हैं, हम लोग भी सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, लेकिन हमारी बात को दिखाए तभी तो लोगों के बीच ये मैसेज जाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आज रोड पर है, जमीन पर है। हम भी तमाम चीजों को लेकर आंदोलन करते हैं। मोदी जी कह देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या उसको मीडिया ट्रोल करता है? आज तक मीडिया ने इस चीज को ट्रोल नहीं किया। आज तक मीडिया इस चीज को ट्रोल नहीं करता है, मीडिया इस चीज पर सवाल नहीं पूछता है। लेकिन अगर राहुल गांधी जी कोई चीज को बोल देते हैं, आज ऐश्वर्या राय के नाम पे उन्होंने अगर एक शब्द बोल दिया तो आज मीडिया ने इतना ट्रोल किया है उनको कि जैसे लग रहा है कि ऐश्वर्या राय जो है बहुत बड़ी हस्ती हैं, ऐसा उनको दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। तो मानसिकता राहुल गांधी का कुछ अलग होता है, लेकिन मीडिया उसे कुछ उलटफेर करके दिखा देती है। यही इस सरकार का मानसिकता, यही सरकार की डर है कि आने वाले समय जो चुनाव होंगे वो कहीं इस देश में चुनाव खत्म नहीं हो जाए। जिस प्रकार से आज हावी है सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का डर दिखाकर, आज विपक्ष के लोगों को भी डर लगता है कि अगर हम रोड पर जाते हैं, यदि सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो हमें 9 महीने का जेल काटना पड़ा था। मैंने सरकार का विरोध किया था, अग्निवीर जैसी योजना का मैंने विरोध किया था और मैंने बताया था कि इस योजना से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं होने वाला है। इस योजना के अंतर्गत जो है 4 साल युवाओं को नौकरी देने की जो बात कही गई थी वो फ्लॉप होगी, क्योंकि जो लड़का 4 साल की नौकरी करेगा उसके बाद क्या करेगा? तो सरकार ने मुझे जेल में उठा के डाल दिया। तो ये सरकार की जो मानसिकता है ये लगातार डर की मानसिकता, तानाशाही की मानसिकता है। जिस प्रकार से हिटलर हुआ करता था जर्मनी में, उसी प्रकार से आज देश में एक जन्म ले चुका है हिटलर, उसका नाम नरेंद्र मोदी है। उसे जड़ के उखाड़ फेंकना इस देश की जनता का कर्तव्य है। अगर हमने उन्हें उखाड़ कर नहीं फेंका तो आने वाले समय में ये लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लेंगे, हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन लेंगे, हमारे बोलने की आज़ादी को भी छीन लेंगे। जिस प्रकार से आज और हम आप बैठ के बात कर रहे हैं वो भी हम आने वाले समय में नहीं कर पाएंगे। यही ये सरकार है, ये सरकार की यही मानसिकता है कि लोग नहीं बोलें, लोग अपने मुंह में टेप मार लें और जो लोग बोलते हैं उन्हें उठाओ और सीधे जेल में डाल दो। यही इनसे मानसिकता है और लोग डरते हैं इनसे। हकीकत यह है कि जिस प्रकार से एक तानाशाह से लोग डरते थे, उसी प्रकार से आज नरेंद्र मोदी से लोग डर रहे हैं। जनता चाहती है कि हम बोलें, लेकिन जनता खुलकर नहीं बोल पाती है। जनता घुटन महसूस करती है बोलने में, अगर बोलेगी तो जेल चली जाएगी। आखिरी सवाल की लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के अलावा और क्या कुछ तैयारी चल रही है अंदर? क्योंकि जो इंडिया गठबंधन बना वो तो अब ना के बराबर है, मतलब वैसी जो उसमें जो कुछ भी खबरें चल रही हैं बता रही हैं कि उसमें टूट होने वाला है, तो क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, इंडिया गठबंधन जो बना ये मीडिया में जिस प्रकार से दिखाया जा रहा है कि नीतीश कुमार की वजह से इंडिया गठबंधन, तो देखिए नीतीश कुमार अवसरवादी नेता है, इस बात को कांग्रेस का पहले से ही अंदाजा था, वो कभी भी पलटी मार सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने जो इंडिया गठबंधन उन्होंने बनाया, उन्होंने जो एक सूत्र में लाया, तो नीतीश कुमार से चले जाने से
पार्टी नहीं टूटेगी और इंडिया गठबंधन नहीं टूटेगी। अभी यूपी के अंदर में कांग्रेस और सपा का अलायंस हो चुका है। 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ने जा रही है और 63 सीटों पर सपा लड़ने जा रही है। और दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी के साथ बैठक चल रही है। उस बहुत जल्द जो है उनका भी जो है सीटों का बंटवारा हो जाएगा। तो इंडिया गठबंधन में कुल 24 से 25 पार्टियां हैं। एक नीतीश जी के जाने से पार्टी खत्म नहीं हो जाएगी। तो ये मीडिया बता रही है कि नीतीश जी चले गए तो पार्टी खत्म हो जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सभी एकजुट हैं और हम पूरी मजबूती के साथ 2024 का चुनाव होगा, हम सभी जो विपक्ष की पार्टियां हैं इंडिया अलायंस के साथ रहेंगे और इंडिया अलायंस के साथ मिलकर लड़ेंगे और इस देश से जो है इस बार नरेंद्र मोदी की सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। क्योंकि मोदी जी को भी ये डर सताने लगा है, जो बोलते थे 400 पार, उनको डर सताने लगा है कि हम इस बार जो है 150 पार नहीं कर पाएंगे। इस डर का अंदेशा मोदी जी को लग चुका है, इसलिए वो लगातार, आप देखिएगा कुछ दिनों 20 दिनों के अंदर में अभी नोटिफिकेशन हो जाएगा। उसके पहले अभी कांग्रेस के जो एक फंड चलती थी कांग्रेस का, जो कि पार्टी की फंड थी, 65 करोड़ रुपए को फ्रीज कर लिया गया इनकम टैक्स के द्वारा। तो ये बताइए लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? जिस प्रकार से कांग्रेस के पैसे को फ्रीज कर लिया जाता है, उसमें एनएसवाई का पैसा था जो कि हम लोगों ने दान दिया था, उसमें यूथ कांग्रेस का पैसा था जो कि यूथ कांग्रेस के लड़कियों ने दान दिया था, उसमें तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का पैसा था, तमाम चीजों को उन्होंने सीज कर लिया। तो भारतीय जनता पार्टी का पैसा क्यों नहीं सीज किया जाता है? और ये कहा गया है संविधान के अंदर में किसी भी व्यक्तिगत इनकम टैक्स आप दे सकते हैं, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का पैसे को आप फ्रीज नहीं कर सकते हैं। वो पॉलिटिकल पार्टी का पैसा है, देश के हित के लिए पैसा है, वो देश के हित के लिए काम आता है। जिस प्रकार से राम मंदिर के नाम पे पैसा लिया गया और कोरोना के समय में पीएम फंड केयर नाम पे पैसा लिया गया, क्या मोदी जी इसका जवाब देंगे कि वो पैसा कहाँ है? उसका आरटीआई का जवाब वो देने के लिए तैयार हैं। और इस चीज को साबित कर दिया इलेक्टोरल बॉन्ड ने, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए बताया कि सबसे ज्यादा अगर पैसे का चंदा का उगाही अगर किसी ने किया है तो वो भाजपा की सरकार ने किया है और उसको तुरंत जो है उसे निरस्त किया इलेक्टोरल बॉन्ड। हमने शुरू से इसका विरोध किया था और देखिए आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे तुरंत खारिज करने का आदेश दिया है। तो लेकिन दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी, ठीक है कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने पैसा जनता से नहीं लिया था। उन्होंने जनता से पैसा नहीं लिया है, उन्होंने पैसा जो लिया था वो देश को बता के लिया। यूथ कांग्रेस का एक, देखिए अब आपको बता देते हैं, एनएसवाई का एक फंड चलता है, यूथ कांग्रेस का भी फंड चलता है, सारे का फंड चलता है, देश फॉर डोनेट अभी करके एक फंड चला है कांग्रेस का, जिसको देना है अपनी इच्छा स्वरूप दे सकते हैं, किसी से जबरदस्ती नहीं है। कोरोना काल में जो है पीएम केयर फंड आया, उसमें तमाम लोगों ने कोरोना के नाम पर जो है ताकि लोगों की जान बच सके, तमाम लोगों ने उनमें पैसा को किया और हम और आप जैसे लोगों ने भी पैसा देने का काम किया, जितना सपरा उतना दिया, इस देश के लिए दिया। लेकिन सरकार ने उसका आरटीआई नहीं दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी से अगर कोई आरटीआई मांगता है, ये पैसा कहां से आया, तो उसका एक एक पाई आना का हिसाब कांग्रेस पार्टी के पास है कि एनएसवाई का पैसा 1 करोड़ है और एनएसवाई का पैसा 1.5 करोड़ है, यूथ कांग्रेस का पैसा 50 करोड़ है, जो भी है, तो वो उनके पास एक एक चीज का हिसाब रखा हुआ है। आरटीआई हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर विपक्ष की पार्टी अगर आरटीआई मांगती है तो मोदी जी के मुंह में टेप सड़ जाता है, वो आरटीआई का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ये है देश की अभी वर्तमान हालत। जो भी दर्शक देख रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे भागलपुर के युवा कांग्रेस के प्रवक्ता प्रकाश सिंह। जिन मुद्दों पर हमने बात की उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।